ईशा, ये बताएं कि आपकी शादी कब हो रही है? अभी दूर दूर तक कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है शादी से, और जब कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा तो तभी। कोई भी होना चाहिए, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और वो काफ़ी केयरिंग और आपको रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जो बाहर के मुल्क के प्लेयर्स को मिलती है, जिसकी वजह से हम उस तरह की हमारी ट्रेनिंग ही नहीं होती कि हम उनके साथ कम्पीट कर सकें। ईशा, आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन कौन सा था? अभी रिसेंटली ही हुआ है कि मेरा इंटरवर्सिटी हुआ था अभी दिसंबर में, और उस पर मैंने 400 फ्री के अंदर गोल्ड मेडल लिया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन इसलिए था क्योंकि इसकी ट्रेनिंग मैंने खुद की थी। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटॉन एले। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की नेशनल स्विमिंग प्लेयर ईशा उमर। ईशा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक। ईशा, दिन का आगाज़ किस तरह करती हैं आप? मेरा दिन का आगाज़ फजर की नमाज से होता है, तो मैं अल्लाह के शुक्र से कि उन्होंने मुझे एक नया दिन दिया, मैं उससे शुरू करती हूँ। उसके बाद मेरी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है जिम में, जो 1 से 1.5 घंटे की होती है। उसके बाद मैं पूल पे जाती हूँ और वहाँ मेरी 2 से 3 घंटे की स्विमिंग पूल के अंदर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद मेरी अपनी क्लासेस होती हैं कि मैं बैचलर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में FC यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह मेरा दिन चलता है। नाश्ते में क्या खाती हैं आप? नाश्ते में मैं अंडा, पराठा और साथ में दूध लेती हूँ। और इसके अलावा दोपहर को क्या खाना खाती हैं और रात को क्या खाना खाती हैं आप? दोपहर और रात को हमें ज़्यादा प्रोटीन्स और ज़्यादा गोश्त और रोटी हमें खानी पड़ती है। हम चावल की इंटेक जो है वो कम करते हैं, और इस तरह हर मुख्तलिफ दिन पे हम डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। ईशा, आप खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं। क्रीम कौन सी इस्तेमाल करती हैं आप? मैं डिफरेंट क्रीम्स इस्तेमाल करती हूँ, एक नहीं, और मैं साथ में, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है, तो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा, मेकअप इस्तेमाल करती हैं आप? मैं मेकअप बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ ना होने के बाद। परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करती हैं आप? परफ्यूम में आजकल खादी का एक परफ्यूम है, वो मैं यूज़ करती हूँ। ईशा, आपने स्विमिंग किस उम्र में शुरू की? मैंने स्विमिंग जब मैं 5 साल की उम्र की थी तब मैंने शुरू की थी। स्विमिंग का ख्याल मेरे अब्बा का था। उनको बहुत शौक़ था कि उनके बच्चे स्विमिंग करें, और उनका बहुत शौक़ है अभी तक कि मैं ओलंपिक्स खेलूं और मैं दुनिया की बहुत बड़ी प्लेयर बनूं, साथ में मैं काफ़ी गोल्ड मेडल्स लूं। तो शुरू में तो मुझे पानी से डर लगता था, लेकिन उनके शौक़ की वजह से मैंने स्विमिंग शुरू की और आज मैं एक नेशनल स्विमिंग प्लेयर हूँ। ईशा, कभी किसी ने आपको कहा कि आपकी शक्ल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलती है? ऐसी कोई रिजेम्बलेंस तो मुझे किसी ने पॉलिटिकल फिगर से कभी की नहीं है, तो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। ईशा, आप स्पोर्ट्स की खिलाड़ी भी हैं और स्पोर्ट्स के साथ साथ आपकी तालीम पे कोई प्रॉब्लम आती है? मेरी तालीम पे कोई असर नहीं आता क्योंकि मैं बचपन से कर रही हूँ, तो मुझे एक स्केड्यूल पता है कि मैंने पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना है, और जब मेरी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के टाइम मैंने ट्रेनिंग करना है। तो ये बिल्कुल भी आपस में होता नहीं है। अगर आप स्विमिंग की तरफ ना आती तो क्या करती? कौन सी प्लेयर होती हैं आप? मैं अगर स्विमिंग ना करती तो मैं टेनिस प्लेयर बनती, क्योंकि बचपन में जब मैंने स्विमिंग शुरू की थी उसके काफ़ी देर बाद मैंने टेनिस भी की है, और मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स उसमें भी खेले हैं। ईशा, ये बताएं कि आपकी शादी कब हो रही है? अभी दूर दूर तक कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है शादी से, और जब कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा तो तभी। ईशा, जो शादी और धूमधाम से होनी चाहिए या सादगी से? मेरे ख्याल से सादगी से शादी होनी चाहिए, और मतलब जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स या क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं सिर्फ उनके साथ होनी चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ जो बहुत बड़ी और धूमधाम से शादी होती है। लड़का पाकिस्तानी होना चाहिए या गैर मुल्की? कोई भी होना चाहिए, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और वो काफ़ी केयरिंग और आपको रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपकी जो शादी है वो स्पोर्ट्समैन से होनी चाहिए या बिजनेसमैन से? मेरे ख्याल से दोनों होने चाहिए, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हूँ, तो अगर वो स्पोर्ट्स वाला होगा तो उसको ये
समझ आएगी कि मैं किस तरह क्या करती हूँ। और साथ में क्योंकि मैं बिज़नेस भी चलाती हूँ, तो एक अगर बिज़नेसमैन होगा तो वो भी मेरे साथ सही चलेगा। अक्सर आप खिलाड़ी कहते हैं आप बिज़नेस करती हैं, किस चीज़ का बिज़नेस करती हैं आप? तो 2020 में मैंने अपना होम बेस्ड बिज़नेस शुरू किया था जिसका नाम है पिंच ऑफ यम बाय ईशा। वो मेरा बेकिंग और कुकिंग का बिज़नेस है। वो मैं अपने घर से ही चलाती हूँ। मैं ऑर्डर पे चीज़ें बनाती हूँ और फिर मैं वो बेचती हूँ। अच्छा ईशा, एक माह में आप कितने पैसे कमा लेती हैं? अब ये डिपेंड करता है कि मुझे किस तरह कितने ऑर्डर्स आते हैं या मैं कितने इवेंट्स लेती हूँ। तो ये हर मंथ का फिक्स तो नहीं होता, और ये मतलब किसी मंथ बहुत ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स या मैं इवेंट्स उठा लेती हूँ तो उस मंथ मेरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है मेरी। ये बिज़नेस करने का ख्याल आपको किस तरह आ गया? मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं खुद करूँ कुछ, तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इसलिए मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। ईशा, सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ें आपकी कौन करता है? सबसे ज़्यादा तारीफ़ें मेरे अब्बा करते हैं। मेरी छोटी सी भी कोई भी अकम्पलिशमेंट हो या अचीवमेंट हो, वो उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। ईशा, आप स्पोर्ट्समैन हैं, पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर हैं जब गैर मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे जाके बिल्कुल ये ज़ीरो हो जाते हैं, इनकी वजह क्या है, मेन वजह क्या है? मेरे ख्याल से दो वजूहात हैं इसमें। पहली तो पाकिस्तान में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जो बाहर के मुल्क के प्लेयर्स को मिलती है, जिसकी वजह से हम उस तरह की हमारी ट्रेनिंग ही नहीं होती कि हम उनके साथ कम्पीट कर सकें। और इसके साथ मुझे ये भी लगता है जो खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं वो अपने मेरिट के बेस पे, बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, और ज़्यादातर ये पैसों के बेस पे सिलेक्ट होते हैं। तो जो असल में जिनका हुनर होता है इसमें, उनको सिलेक्ट किया ही नहीं जाता, तो वो किस तरह जाके परफॉर्म करें। ईशा, स्पोर्ट्स में सिफारिश चलती है? सबसे ज़्यादा चलती है स्पोर्ट्स में सिफारिश, स्पेशली जब आपने ओलंपिक्स की हमारे ट्रायल्स होते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है स्विमिंग में कि जो प्लेयर्स जिनके अंदर ये होती हैं स्किल्स, उनको कभी भी नहीं सिलेक्ट किया जाता और पैसे के बेस पे और रिश्वत के बेस पे चले जाते हैं। ईशा, स्पोर्ट्स में आपका टारगेट क्या है? जो अगली दफ़ा ओलंपिक्स होगा 2028 में, मेरा दिल है कि मैं पाकिस्तान को उसमें स्विमिंग में रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान के लिए एक मेडल भी हासिल करके लेकर आऊं। ईशा, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल देखा जाए तो इतना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट इस तरह मिलती ही नहीं है। इसी वजह से जब हमारे प्लेयर्स ओलंपिक्स भी खेलने जाते हैं या सैफ गेम्स, तो वो उस तरह परफॉर्मेंस दे नहीं सकते। उसके अलावा जो आपकी फैमिली और सोसाइटी की सपोर्ट है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सब खिलाड़ी जो हैं वो अपने लिए खेलते हैं और अपना बेस्ट पे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को हर स्पोर्ट्स में हर प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए ताकि स्पोर्ट्स का कोई मुस्तकबिल हो पाकिस्तान में। ईशा, कौन सी खिलाड़ी को आपने हराना है? मेरा गोल है कि मैं बिस्मा खान को हराऊं और जो उसकी टाइमिंग्स है वो मैं तोड़ूं। बिस्मा से कभी गपशप हुई है आपकी? जी, वो मेरे साथ काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में बचपन से मेरे साथ खेल रही है। और मैं काफ़ी उसके क्लोज़ हो चुकी थी, लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं उसको हराऊं और उसके रिकॉर्ड्स भी तोड़ूं। ईशा, आप स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हैं, कभी किसी स्पोर्ट्समैन को देखकर गुस्सा आया आपको? काफ़ी दफ़ा गुस्सा आता है, स्पेशली जब आप एक डिपार्टमेंट के थ्रू खेल रहे होते हैं और आपको इवेंट्स नहीं मिलते, या जब आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हो और आप वो रेसेस ना उनसे जीत सकें, तो काफ़ी दफ़ा गुस्सा आता है और काफ़ी दफ़ा लड़ने का भी दिल करता है। लेकिन वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो आपको कंट्रोल करती है और आपको ग्राउंडेड रखती है। कभी हाथापाई की किसी के साथ आपने? जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास जब हम स्पोर्ट्स कोई खेलते हैं तो आपको एक बैलेंस करता है और आपको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देता है, जिसकी वजह से हम कभी फिज़िकली या वर्बली उस तरह लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली गुस्सा आता है और एक दो बातें हम एक दूसरे को कह लेते हैं। ईशा, खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? सबसे अच्छा मैं मीठे बनाती हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा मिल्क केक बनता है और वो सबको बहुत पसंद है। अच्छा ईशा, आप बातों में बतूनी हैं या खामोशी से बैठी रहती हैं? ये डिपेंड करता है मैं किसके साथ हूँ और मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बहुत बोलूँगी, और अगर मैं किसी
को नहीं पसंद करती या मैं उनसे कंफर्टेबल नहीं हूँ तो फिर मैं चुप करके रहती हूँ। ईशा लंबी लंबी गप्पे मारती हैं या नहीं? मारती हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ या अपने घर वालों के साथ, जिनके साथ मेरी बहुत बनती है। ईशा, आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन कौन सा था? अभी रिसेंटली ही हुआ है कि मेरा इंटरवर्सिटी हुआ था अभी दिसंबर में, और उस पर मैंने 400 फ्री के अंदर गोल्ड मेडल लिया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन इसलिए था क्योंकि इसकी ट्रेनिंग मैंने खुद की थी कोच के बगैर, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं थी, तो मैंने खुद सब कुछ किया था और किसी को भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा गोल्ड आएगा। तो इस वजह से और मुझे अपनी सारी कोशिशों पे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया इस इवेंट में पहली दफ़ा। ईशा, कोई ख्वाहिश तो होगी किस कंट्री में जाकर आपने मेडल जीत के लाना है? काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ मैं जाके मेडल जीतना चाहती हूँ, जैसे इंडिया जो हमारा हमसाए ममालिक है, क्योंकि ओलंपिक्स में भी हम उनके करीब आते रहते हैं, तो मैं वहाँ जाके जीतना चाहती हूँ, अमेरिका में और साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी। ईशा, जो लड़कियां स्विमिंग की तरफ आना चाहती हैं, कोई पैगाम देंगे उनको आप? मेरे ख्याल से जो भी लड़कियां स्विमिंग की तरफ आना चाहती हैं उनको करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई स्पोर्ट्स नहीं हो सकती, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि ये आपकी एक फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, आप इसमें हमेशा फिट रहते हो। और आप काफ़ी रिसर्चेस भी हैं कि जब आप स्विमिंग करते हो तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश होना चाहिए, लेकिन ये साथ में ख्याल रखना चाहिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो काफ़ी लड़कियां इस चीज़ से भाग जाती हैं, तो वो दोनों एस्पेक्ट रख के ये स्पोर्ट्स करनी चाहिए। ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद गोल्ड मेडल आप पाकिस्तान के लिए जीत कर लाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और ईशा उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।